तो लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम्स किए थे, है ना। उसी सम को अपन कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद अपन पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स, है ना। और थोड़ा बहुत आइडिया बेसिक मल्टी नोमियल थ्योरम का भी ले लेंगे और फिर टाइम बचेगा तो अपने पास अपन डबल समेशन वाले सम्स और करेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी आप इस वाले सम को अटेम्प्ट करो। ठीक, बताता हूं मैं सॉल्यूशन, है ना। क्या करना है, सबसे पहले समेशन फॉर्म में लिख दो। समेशन क्या लिखोगे, सी आर इंटू सी आर, तो मैं तो यही लिख देता हूं एनसीआर अपॉन आर प्लस वन। बोलो फील आ रही है कुछ की नहीं आ रही। क्या करो इसमें, क्या करो इसमें थोड़ी सी चालाकी कर दो। व्हाट इज द चालाकी, चालाकी ऐसी करनी है कि भाई इसमें एन प्लस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। आर को भगाने का तरीका वही है जो अपन ने पहले सीखा था ना। जैसे ही आपने आर भगा दिया, समझ लो आपने सवाल क्या कर दिया, आपने सवाल को फोड़ दिया। ठीक है, कितना हो गया, वन अपॉन एन प्लस वन इंटू कितना लिखा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। अब ये कल जैसा सवाल नहीं हो गया, हमने एक सवाल किया था एम सी आर एन सी आर वाला। ठीक है, अब मैंने समेशन में एन का वैल्यू नहीं डाला है, आप चाहो तो डाल लेना। ठीक है, तो क्या लिखा अपन ने, वन अपॉन एन प्लस वन। क्या कहा था, इन दोनों का सम करो। कांस्टेंट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो थोड़ी सी बेकार बात है। किसी एक को एनसीआर की जगह एनसी एन माइनस आर लगा के फोड़ देना सवाल को। ठीक है, क्या कर दिया अपन ने, ये लिख दिया एन प्लस वन सी आर प्लस वन और ये लिख दिया एन सी एन माइनस आर। बहुत बढ़िया हो गया सवाल। और इसके आगे लगा दिया समेशन। आर का वैल्यू तो आप जानते हैं 0 से लेकर एन है ना। तो बस अब फोड़ दो सवाल को। क्या करना है अपने को, आर प्लस वन एन माइनस आर ऐड किया, कितना हो गया, एन प्लस वन हो गया। ऊपर वालों को ऐड करो, कितना हो गया, टू एन प्लस वन प्लस एन कितना हो गया, टू एन प्लस वन हो गया। डायरेक्ट आंसर लिख दो, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव में लिखना है तो मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था ना, वो उस तरीके से लिखो। वैसे सब्जेक्टिव नहीं आने वाला है आईआईटी में, लेकिन फिर भी यार अगर भविष्य का भरोसा नहीं है, क्या पता आईआईटी के मन में आया फिर से पैटर्न चेंज करने का, है ना, तो वो कर सकता है। तो अपन को क्या करना है, वन अपॉन एन प्लस वन और यहां पर क्या लिखा आपने, एन प्लस वन प्लस एन सी एन प्लस वन। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो टू एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे फिर से, टू एन प्लस वन फैक्टोरियल ऊपर हो गया, नीचे बना एन प्लस वन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ओके, तो आसान सा सवाल था। एक और बढ़िया सवाल देता हूं आपको इसमें, फिर मजे लो। फिर उसके बाद बीच में माइनस वाला भी एक सवाल देता हूं, ठीक है, नोट डाउन करो। तो एक छोटा सा सम है, इसको अटेम्प्ट करो, है ना, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से, नोट डाउन करो जल्दी, अटेम्प्ट करो। 5 मिनट का टाइम है इसके लिए, है ना। देखो सबसे पहला काम तो इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऐसे टाइप के सवाल में, कैसा भी टाइप का सवाल हो, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, समेशन फॉर्म में लिख लो। समेशन क्या दिख रहा है, देखो आर दिख रहा है, आर दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। और क्या दिख रहा है, एन माइनस आर दिख रहा है। आर का वैल्यू क्या है आपका, 1 से लेकर कहां तक, एन माइनस वन, है ना। अब ये क्या लिखा है, एनसीआर लिखा है, ये एनसीआर, एनसीआर इंटू एनसीआर लिखा है। ठीक है, अब जो एनसीआर इंटू एनसीआर लिखा है, अब एक तरीका तो क्या था, कोई बच्चा इसको स्प्लिट कर ले 2 पार्ट में और फिर क्या कहते हैं ओपन करे, है ना। एक बार मतलब एक पार्ट में क्या आएगा, आर इंटू एन आएगा, फिर एनसीआर में से एन अपॉन आर निकाल लो, है ना। फिर क्या करो, फिर दूसरे पार्ट में क्या होगा, आर आएगा, फिर वापस से क्या मिलेगा, आर माइनस वन भी मिलेगा। तो अपने को क्या है कि 2 बार थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाएगी। अब इसमें एक चालाकी करते हैं, यहीं पर ये जो लिखा है ना, इसमें से किसी एक को एन माइनस आर लिख दो, लिख दो। तो क्या मिल गया, एन सी एन माइनस आर, एन सी आर। ठीक है, अब चालाकी करना है यहां से, जो n माइनस आर है वो इसके साथ लिख दो और जो r है वो इसके साथ लिख दो। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है। तो जैसे ही आप लिखोगे तो क्या होगा, n अपॉन एन माइनस आर, एक n बाहर आ गया, 1 से n। ठीक है, क्या मिलेगा, n अपॉन एन माइनस आर, तो यहां पर क्या बचेगा, एन सी एन माइनस आर माइनस वन। ठीक है,
फिर जैसे ही आप यहां पर लिखोगे तो क्या लिखोगे, एन सी आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, अब एक एन यहां से आ जाएगा तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, इसमें देखो एन माइनस वन आर माइनस वन ये लिखा है। अब आप ध्यान से करो, इन दोनों को ऐड करके देखो, देखो ऐड करके कितना आया, ऐड किया कितना आ गया, एन माइनस टू आ गया नीचे, है ना, ऊपर कितना आया, टू एन माइनस वन। बोलो क्लियर है कि नहीं है, सॉरी दिस इज ऑल्सो एन माइनस वन। ठीक है, ये भी अपना एन माइनस वन होगा ना, चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका ऊपर टू एन माइनस टू। तो अपन इसके बाद जानते हैं ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर माइनस वन। ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स रेज टू पावर आर माइनस वन। तो ओवरऑल ये जो होगा मल्टीप्लीकेशन, ये किसका कोफिशिएंट होगा, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन में कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स रेज टू पावर कितना, एन माइनस टू। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, कैन वी कैलकुलेट, एन स्क्वायर इंटू टू एन माइनस टू सी एन माइनस टू, या फिर इसे ये भी लिख सकते हो एन स्क्वायर इंटू टू एन माइनस टू सी एन। ये क्या है, थोड़ा छोटा दिखता है इसलिए इस तरीके से लिख दिया जाता है, दिस विल बी द आंसर। बोलो क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को तो बताओ, कोई चीज कहीं समझ में नहीं आई तो बोलो, हो गया, देन नोट डाउन। ओके, छोटा सा सवाल, इसको अटेम्प्ट करने का टाइम दिया था, दिया है कितना, 5 से 6 मिनट का था, है ना। तो बताऊं सॉल्यूशन, देखो सब सवालों को करने का एक ही तरीका होता है, राइट इन द समेशन फॉर्म। ओके, समेशन क्या लिखोगे, एन टू एन सी आर इंटू टू एन सी आर इंटू साथ में क्या लिखा हुआ है, इंटू साथ में लिखा है आर। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये पहला वाला प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब माइनस वन रेज टू पावर आर माइनस वन लिख सकता हूं। आपके मन में आए तो आप आर प्लस वन लिख दो, मतलब आर अगर इवन है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और अगर आपका आर ऑड है तो पॉजिटिव है ना। आर का वैल्यू आप जानते हैं, आर बराबर 1 से n, 2n है ना। अब क्या करना है इसके बाद, सबसे पहला काम तो वही करते हैं, आर को भगाते हैं, बाद में देखते हैं, इससे निपटेंगे थोड़ी देर में, है ना। आर को भगाने के लिए क्या करूंगा, 2n अपॉन आर। आर को भगाने के लिए क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 2n अपॉन आर, 2n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो 2n तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, आर बराबर 1 से लेकर 2n। ठीक है, ठीक, अब बच क्या गया अंदर, 2n माइनस वन सी आर माइनस वन, यहां के बाद 2n सी आर। ओके, यहां के बाद अपने को थोड़ी सी फील लेना जरूरी है, ये जो माइनस वन रेज टू पावर आर माइनस वन है ना, इसको साथ में लिख दो। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ। ठीक है, अब लिख दिया मैंने इसके साथ में, अब देखो जरा क्या बन गया, जरा देखते हैं। 2n इंटू समेशन आर बराबर, मैंने क्या कहा था, अब इसको क्या सोचना है, इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर आर माइनस वन सोचना है, किसमें, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n माइनस वन के एक्सपेंशन में सोचना है कि नहीं सोचना है, ऐसा बोलो। मैंने कहा था ना आपको, अगर माइनस वन की पावर सेम दिख रहा है तो लिख दिया आपने। तो अब इसको क्या सोचना है, ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स रेज टू पावर आर का, किसमें, 1 प्लस एक्स की पावर एन 2n के एक्सपेंशन में। लेकिन अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो एक्स की पावर कांस्टेंट मिलेगी क्या, बोलो, नहीं मिलेगी। तो कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करो, इसको चेंज कर दो, कांस्टेंट बनाने के लिए क्या कर दो, इसको चेंज कर दो, सीधे कर दिया चेंज। कितना मिल गया अपने को, 2n समेशन आर बराबर 1 से लेकर 2n, 2n माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है, इंटू माइनस वन की पावर n, 2n सी 2n माइनस आर। ठीक है, 2n सी 2n माइनस आर। अब समझने वाली बात क्या है, मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, आर माइनस वन, और 2n माइनस आर को ऐड करो, कितना आया, 2n माइनस वन। क्या मिला मुझे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 2n माइनस वन इन एक्सपेंशन ऑफ किस किस के एक्सपेंशन में चाहिए, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर
ये n नहीं है, दिस इज r, r माइनस वन है ना, दिस इज r माइनस वन। तो वन इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n माइनस वन इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, इसके एक्सपेंशन में चाहिए मुझे। कैसे निकालूंगा भाई, निकाल लेता हूं, तरीका वही है जो पुराना है। इसमें थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक 1 प्लस एक्स तो बाहर रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2n माइनस वन। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ। अब उसमें कोफिशिएंट अगर मुझे चाहिए एक्स रेज टू पावर 2n माइनस वन का, तो मुझे बताओ कैसे कैसे निकलेगा। यहां से तो एक्स की सारी इवन पावर निकलेंगी, बोलो। तो 1 के साथ कभी मिल सकता है एक्स रेज टू पावर 2n माइनस वन, बोलो। मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से जो x की पावर्स मिलेंगी वो क्या मिलेंगी आपको, इवन पावर्स मिलेंगी, है ना। x की जो सारी पावर्स मिलेंगी वो क्या होंगे, एक्सपेंशन में इवन आएगा ना, स्क्वायर करोगे, 0 लगाओगे, 1 लगाओगे, 2 लगाओगे। तो इवन पावर का मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ऑड पावर मिल जाए, ऑड पावर से ही करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई। इसका मतलब 1 से कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी मिलेगा वो किससे मिलेगा, यहां से मिलेगा, x से मिलेगा। अब x से मुझे x रेज टू पावर 2n माइनस वन चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है, इससे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी चाहिए होगी, n माइनस वन चाहिए होगी। जब एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन बनेगी तब उस केस में क्या होगा, इंटू एक्स करोगे, ऐसा लिखोगे ना। इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दो, एक्स रेज टू पावर 2n माइनस वन को मैंने स्प्लिट कर दिया, उसका एडवांटेज क्या हुआ, एक्स स्क्वायर यहां से मिलेगा मुझे इधर से, ठीक है। अब इसकी पावर अगर मुझे n माइनस वन चाहिए तो x तो इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो उसके ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक 2n तो बाहर मल्टीप्लाई पहले से ही है, 2n अंदर क्या होगा उसको देखते हैं, कितना मिलेगा, ये हो गया कितना, 2n माइनस वन सी एन माइनस वन इंटू माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये जो लिखा है ना, ये मैंने किसको रीअरेंज किया है, ये मैंने रीअरेंज किया है एक्स रेज टू पावर 2n माइनस वन को रीअरेंज किया है। क्यों रीअरेंज किया है, क्योंकि मुझे यहां से चाहिए, यहां से x की इवन पावर मिलेगी, यहां से एक ऑड पावर मिलेगी। तो इवन पावर के लिए यहां से क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी मिल जाए, n माइनस वन, तो वो हो जाएगी 2n माइनस टू, उसमें आपने x की पावर 1 ऐड किया। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, एक्स रेज टू पावर n, एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन चाहिए। अब एक्स स्क्वायर तो एक टर्म है, अगर एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मैं t मान लेता हूं तो ये क्या होगा, t रेज टू पावर क्या चाहिए, n माइनस वन। कैसे मिलेगा, 2n माइनस वन सी n माइनस वन। मिल गया कि नहीं मिला। अब इसमें भी चालाकी कर लो, इसमें से थोड़ा सा ओपन कर लो, ठीक है, और कुछ तो बचा नहीं है ना इसमें, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लो और अच्छा हो सकता है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना लेते हैं ना, 2n इंटू 2n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू माइनस वन की पावर n माइनस वन। बेटा अगर इसमें ऊपर नीचे ये 2n इंटू 2n माइनस वन क्या हो गया, 2n फैक्टोरियल हो गया कि नहीं हो गया। नीचे क्या बचेगा, n माइनस वन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो इसमें क्या करो, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो n फैक्टोरियल इंटू माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन, कितना आ गया, n इंटू 2n इंटू माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बोलो कोई डाउट किसी को। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर फ्रैक्शनल और नेगेटिव इंडेक्स, सेम ही थ्योरम है, बस आपको क्या है कि इसमें कंडीशन हो जाती है 1 प्लस मॉड एक्स, है ना। इसमें बस एक कंडीशन हो जाती है, क्या कंडीशन रहती है, जो एक सेकंड, हाँ अभी ठीक है, हाँ बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में 1 प्लस, सॉरी यहां पर मॉड एक्स नहीं आएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। यहां पर जो n है, ये इंडेक्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। इसकी खास बात क्या है, ये इनफाइनाइट तक जाती है सीरीज, है ना। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं,
और इसमें एक कंडीशन होती है। व्हाट इज द कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पर जब आप इसका लिखते हैं तो मॉड एक्स शुड बी लेस देन 1, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। तो जब आप इसका एक्सपेंशन लिखते हैं तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक ये इसका वैल्यू जाता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थिंग। अब इसके बाद इसमें लिखते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब टी आर प्लस 1/8। अगर टर्म निकालेंगे आप टी आर प्लस 1/8 टर्म, वो किसके इक्वल आएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट 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 कहां तक? एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा? आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर आर। ओके, तो ये रहा अपना इसका बेसिक, और इसके बाद इस पर बेस सवाल करते हैं। छोटा सा टॉपिक था और कुछ है नहीं इसमें। वैसे ये मेंस का टॉपिक है, इसमें मेंस में ही सवाल आते हैं, इसके एडवांस में नहीं आता इसका सवाल, है ना? ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको। एक्सपैंड 1 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं सेकंड नंबर, एक्सपैंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2। ओके, अटेम्प्ट करो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। हाँ, तो देखो इसका एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, मैं सॉल्व करके बता देता हूं एक सवाल आपको। 1 प्लस एन, एन कितना है? -1 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखोगे? -x, है ना? प्लस क्या लिखोगे? अपॉन, अपॉन में इसमें तो कुछ नहीं लिखना है, प्लस क्या लिखोगे? -1 इंटू -1 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। बस इतना से छोड़ देना अपने को। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। इसको चाहो तो आप बैक प्रूफ भी कर सकते हो। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जीपी है ना, इसका सम क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स। यहाँ पर लिखोगे तो क्या होगा? देखो सेम आ गया, 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर -1, ठीक है। तो अपन यहाँ से भी सोच सकते हैं। नाउ कम ऑन द सेकेंड नंबर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 प्लस -2 इंटू कितना हो गया अपना? -x हो गया, प्लस -2 इंटू -2 माइनस 1 इंटू -x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना? तो कितना हो गया देखो यहाँ से, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये भी हमारी जान पहचान वाली सीरीज है, एजीपी हो गई है ना, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये एक छोटा सा समय है, इसको अटेम्प्ट करो, है ना। इसके लिए 3 मिनट का टाइम देता हूं आपको मैं, ठीक है। हाँ, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। देखो पहली चीज तो इस सवाल में अपन डायरेक्टली तो नहीं कर सकते इसको एक्सपेंड, तो डायरेक्टली नहीं एक्सपेंड कर सकते तो क्या किया जाए, इस पे क्या ट्रिक लगाई जाए, क्या करा जाए कि भैया 1 प्लस है, सबसे पहले इसको 1 प्लस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसमें भी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपका? -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। अब क्या करा है इसमें? अब मेरे को देखने से लग रहा है कि अगर इसमें से मैं क्या करूं, इसमें से 2 बाहर निकाल लूं तो हो सकता है किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कुछ बच्चे ये गलती करेंगे, वो क्या करेंगे? 1 प्लस 1 प्लस ये लिखेंगे, इसको 2 को क्या लिख देंगे? 1 प्लस 1 लिख देंगे, 1 प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर। ऐसा करना गलत होगा। अपने को क्या करना है? इसमें से कॉमन निकालना है बाहर, तो कॉमन निकालो बाहर आप। 2 रेज टू पावर 2 कॉमन निकाला, अब 2 कॉमन निकालोगे तो बाहर क्या आएगा? 2 रेज टू पावर -2/3। अब जैसे ही आप लिखोगे तो यहां पर क्या मिलेगा? 1 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर इसकी पावर -2/3, ठीक है। अब देखो इसका यूज क्या है, ये जो लिखा हुआ है, अब मैंने बताया ना इसका यूज क्यों आया, क्योंकि ये सवाल में इसीलिए दिया था, ठीक है। अब इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं क्या हम? इसका जनरल टर्म लिख दो, 2 रेज टू पावर -2/3 तो बेचारा बाहर ही रहेगा, बचेगा क्या? n tr प्लस 1 कितना मिल गया आपको? -2/3 इंटू -2/3 -1 डॉट 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 -2/3 -r प्लस 1। पढ़ा था ना अपन ने, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे? r फैक्टोरियल
इंटू क्या लिखेंगे -3/2 x², इसकी पावर r। ओके, ये लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो तो ये कितने ब्रैकेट हैं, यहां से यहां तक r ब्रैकेट है। इसमें एलसीएम ले लेंगे सब ब्रैकेट का। जब आप एलसीएम लोगे तो आपको ये मिलेगा 2⁻⁻² इंटू क्या मिलेगा, देखो ये वाला बन जाएगा, ये बनेगा 2 -2 बनेगा, ये क्या बनेगा -2 बनेगा। ओके, दूसरा वाला क्या बनेगा -5 बनेगा। ठीक है, अगला वाला क्या बनेगा -8 बनेगा। और ये वाला क्या बनेगा, दिस विल बी माइनस के अंदर 3r-2 बनेगा। ओके, अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ये 2/3 है। ठीक है, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, डिनोमिनेटर में जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखो 3 3 3 कितनी बार आया, r टाइम्स, तो उसको लिख दिया 3r इंटू r फैक्टोरियल। अच्छा, इसको ब्रेक कर लो, इसको लिख दो 3r अपॉन 2r इंटू 2x की पावर कितना हो गया, ऐसा लिख देता हूं 3r अपॉन 2r इंटू x⁻²r, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ये कितने हैं -1 इंटू एक चीज और आएगी -3r, है ना। अब यहां से क्या मिलेगा आपको, माइनस 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 कितनी बार मिलेगा, r टाइम्स मिलेगा, तो -1r को बाहर निकाल लो। तो लिखोगे क्या, -1r जब 3r के साथ मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या मिलेगा अपने को 2 5 8 ... 3r-2, तो ये बन जाएगा 3r अपॉन r फैक्टोरियल 3r अपॉन 2r इंटू x⁻²r। ठीक है, ये बना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों चीजें क्या होंगी अपनी कैंसल आउट हो जाएंगी। जैसे ही कैंसल आउट हो जाएंगी तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 2 5 8 ... 3r-2 इंटू क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई रहेगा अपना r फैक्टोरियल। ठीक है, r फैक्टोरियल रहा इज इक्वल्स टू इंटू क्या रहेगा, इंटू 2r भी रहेगा डिनोमिनेटर में इंटू x⁻²r। देन दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज और है, व्हाट इज दैट, जो कि शुरुआत में चल रही है, इसको लिखना मत भूल जाना, इसको लिखना भूल गए तो सब आंसर गलत हो जाएगा, सब मेहनत। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन करो। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो एक सवाल है, इसको अटेम्प्ट कर लो, है ना। सॉल्यूशन देखो इसका, करना क्या है इसमें। पहली चीज तो क्या बोला है, एक्स इतना स्मॉल है कि उसकी हायर पावर्स क्या है आपकी नेग्लेक्ट की जा सकती हैं, है ना। तो अपन ने अगर हायर पावर्स को नेग्लेक्ट किया तो क्या करूंगा, बड़ा सिंपल सा काम है कि मैं इसको क्या लिख दूं, इसका बस 2 टर्म तक एक्सपेंशन करूंगा। अब इसका एक्सपेंशन करने के लिए मुझे इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, 2 4 बाहर निकालना पड़ेगा सबसे पहला चीज तो यहां पर सबसे पहले न्यूमरेटर वालों का काम कर लेते हैं। इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या लिखोगे 1 - n इंटू एक्स की जगह 3x लिख दिया विद नेगेटिव साइन। ठीक है, बस 2 ही टर्म आपको एक्सपेंड करने हैं। फिर क्या लिखना है 1 क्योंकि x² और x³ वाले सारे टर्म्स को तो अपने को नेग्लेक्ट करना है, अपने को बोला है। फिर इसके बाद यहां पर लिखते हैं तो 5/3 इंटू एक्स, है ना, ये मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसमें से 2 बाहर निकाल 4 बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा अपना यहां पर, ये बचेगा 1 + x/4 रेज टू पावर +1/2, है ना। अभी +1/2 लिखते हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं, इसको सॉल्व किया, एडिशन किया तो कितना मिला हमको। अब देखो एडिशन कर दो और ये 2 का डिवाइड कर दो, एडिशन कर कितना आ रहा है, एडिशन करके 2 का डिवाइड कर दो, या 1/2 बाहर लिखना चाहो तो बाहर लिख दो। चलो कितना मिल रहा है 19x/3। अब ये जो नीचे बाई 3 लिख रहा है 6 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है कि 6 आ रहा है, हाँ 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये मिल गया अपने को कितना 1 + x/4 और 1 + x/4 को ऊपर ले जाओ तो कितना लिखोगे 1 + x/4 रेज टू पावर -1/2। इसका अगेन एक्सपेंशन कर दो, कितना मिला 1/2 इंटू कितना लिखा
2 माइनस 19x/6, तो ये कितना मिला 1 माइनस 1/8x। ओके, 1 प्लस nx है ना, सिर्फ nx लिखना है, तो 1/8x। अब इसमें क्या करना है, इसमें फिर से वही काम करते हैं तो 2 मिनट पहले किया, मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2, तो ये 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे 1 इंटू तो माइनस 19/6, फिर क्या लिखोगे, फिर 2 इंटू क्या लिखोगे, 2 इंटू 1 तो हो गया, चलो अपना 2 इंटू कितना लिखोगे माइनस 1/8, तो माइनस 1/4x, प्लस में एक टर्म और मिलेगा, वो एक्स स्क्वायर मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको 19, तो वो यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर होगा उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको 0 लिख देंगे, है ना, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया अपन ने। ठीक, अब इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करके तो ये कितना मिल जाएगा आपको 1 माइनस, कैलकुलेट कर लेना है, क्या मिल जाएगा 1 माइनस 41 बाई कितना आ रहा है 24, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आता है तो अपने को इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, नोट डाउन करो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो इसे। ठीक है, चलो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। क्या करेंगे, कौन सी पावर चाहिए, x की पावर 13, इसका मतलब कौन सा टर्म चाहिए हमको 14 टर्म चाहिए, है ना। कैसे निकालते हैं, -3 -1 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा ये जल्दी बताओ, -3 माइनस कितना 13 प्लस 1, है ना, डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 13 फैक्टोरियल, है ना, इनटू क्या लिखेंगे -x⁻13, है ना, ये लिखेंगे। तो भाई यहां से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कितना मिला अपने को 15 तक जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, 13 फैक्टोरियल, बहुत खुशी की बात है। तो इसमें क्या करो, इसमें आप मतलब चाहो तो एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, लो, तो 1 2 3 4 5 अप टू 13 इंटू -x⁻13, अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां से 13 ब्रैकेट मिलेंगे, ये भी 13 ब्रैकेट है ना, तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, बराबर कितना आ गया, आप देखो कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 105 इंटू x⁻13, तो ये कोफिशिएंट आ गया, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब 2 लाइन खर्च हुई ना, बढ़िया तरीका बताओ, एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो मैंने बनाई है, मतलब मैंने क्या बनाई है असली में यहीं से आती है, यही थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, मैं आपको याद दिलाता हूं कैसे करना है, वो कब वैलिड होती है। पहली चीज, अगर 1 + x⁻⁻n है, यहां पर लिख लेना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर पावर है, तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो लगाओ, सीधे आंसर आएगा। ठीक है, इसमें अगर मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए, विद साइन चाहिए, तो क्या होता है आप ये बताओ, पुराने वाले में क्या याद रखने का तरीका क्यों है, पुराने वाले में क्या था 1 + x⁻n में एनसीआर का कोफिशिएंट, वो x की पावर r का कोफिशिएंट क्या था बताओ, एनसीआर था कि नहीं था, पुराने वाले में 1 + x⁻−n में n में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या था, एनसीआर था कि नहीं, तो यहां भी लिख दो, तो कोफिशिएंट ऑफ -NCR हो गया। अब ये -NCR क्या होता है, ये सूडो कांस्टेंट है एक तरीके से, जो कि मैंने बना रखा है ना। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है ना, ये ऐसा होता है -NCR बराबर, इसमें इसको ऐड कर दो, असली में ही कुछ नहीं होता, -NCR कुछ नहीं होता है, ये मैंने एक सूडो कांस्टेंट बना रखा है, ये आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इसमें क्या लिखा आपने, n और r को ऐड कर दिया, कितना हो गया n + r, अच्छा -1 कर दो CR। अब इसे याद कैसे रखा जाए, -NCR में क्या करो, ठीक है, याद कैसे रखा जाए, तो याद रखने के लिए मैं आपको बढ़िया चालाकी बताता हूं, क्या करना, जैसे ये दिख रहा है ना NCR, ठीक है, अब देखो बराबर करते हैं, मतलब कभी कभी क्या है बच्चे भूल जाते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, वैसे आप याद रखना। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहां पर जो x⁻r का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इंटू -1 ⁻r और आएगा साथ में। ठीक है,
ये जो कोफिशिएंट मिलेगा ना, ये विद साइन मिलेगा, याद रखना। ये क्या मिलेगा? ये विद साइन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से जो इसको अगर मेरे को मान लो इसको इससे याद रखना है तो क्या करोगे? NCR माइनस लगाए ना। अब देखो बराबर करते हैं, थोड़ी सी मतलब अकल लगाते हैं ऐसे, मतलब ये अकल नहीं है, ऐसे ही मतलब याद रखने का तरीका है, कभी भूल जाओ तो। यहां पर आपने R ऐड किया है ना, यहां पर क्या किया आपने? एक बड़ा डंडा लगा दिया। अब इस एक बड़े डंडे को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटा डंडा माइनस कर दो। समझ गए? रहेगा याद? ठीक है, तो बस इसको मतलब लिखना नहीं है, तो बस बताया है। ये असली में कुछ नहीं होता, ये बस क्या है, आपको एक मैंने सूडो कांस्टेंट बताया है जो कि अपन लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। या NCR की जगह आप चाहो तो NMR लिख लो, MPD सर वाला R, ठीक है। ठीक, अब ये कैसे आता है इसका प्रूफ वही है जो अपन एक्सपेंशन लिखते हैं ना, उसको एक्सपेंशन को लिख लो आप। जब आप एक्सपेंशन को लिखोगे तो उसका वैल्यू यही इसके इक्वल आ जाता है ना। एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशिएंट निकालोगे ना, 1 + x रेज टू पावर r में जैसे ही आप कोफिशिएंट निकालोगे ना, तो क्या होगा? x की पावर r का, तो वो आपको मिलेगा क्या? वो आपको ऐसा मिल जाएगा -x की पावर r इंटू n + r-1 CR। इसकी पावर n है माइनस का, है ना। तो कोफिशिएंट आपको क्या है, वो ये मिल जाता है डायरेक्टली, है ना। तो आप इसे लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ। अभी एक सेकंड, हाँ आएगा ना, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है ना विद साइन लिखा है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, आर पे डिपेंड करता है। अब देखो इसी सवाल को मैं इससे करके बताता हूं आपको, है ना। थोड़ी सी जगह हमारे पास बची है, तो इस सवाल को करते हैं। देखो इस सवाल में चालाकी लगाते हैं, 2 सेकंड में देखते हैं, है ना। क्या लिखा है? 1 - x रेज टू पावर -3। किसका कोफिशिएंट चाहिए बोलो? x की पावर 13 का चाहिए। लिख दो -3c13। ऐसा लिखना क्या है, अच्छा लगता है। NCR लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसा बताया मेथड। असली में मैं डायरेक्टली ये भी लिखा सकता था, लेकिन वो क्या है, फिर वो थोड़ा आपको फील थोड़ा देर से आती है उसमें, मतलब आपको याद नहीं रहता, ठीक है। यहां पर लिखोगे तो क्या लिखोगे? इंटू -x की पावर -x की पावर r। लिखा है ना यही। अब यहां पर x की जगह पर क्या लिखा? -x लिखा है कि नहीं लिखा है? अब क्या करना है? 13 में 3 को ऐड कर दो, ऐड कर दिया भाई, और -1 कर दिया, C13 इंटू एक्स रेज टू पावर r। किसके इक्वल आ गया बताओ? 15C13 मिला। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15C13? दिस इज द वैल्यू जो अपन ने कैलकुलेट किया, ठीक है। इंटू एक्स रे, r नहीं है 13 हो जाएगा, 13। तो कितना आ गया आंसर? 105। तो कोफिशिएंट चाहिए तो कोफिशिएंट ये आ गया आंसर, सवाल खत्म, ठीक है। एक सवाल देता हूं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। इसको मैं मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा पीएनसी में, वैसे OIT में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। तो उसमें आपको क्या है, उसमें आपको याद रखना है, वहां पर मैं इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है। मल्टीनोमियल थ्योरम उसमें पढ़ाऊंगा, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। बहुत आसान है, सिलेबस में ही नहीं है ना, सबसे अच्छी बात है। हाँ ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है अपने को, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। कोफिशिएंट क्या होता है? -2c5 इंटू -x की पावर 5। कितना मिल गया? 5 + 2 कितना हो गया? सीधे सी बात है, 5 + 2 करो, कितना हो गया? 7। 7 - 1 कितना हो गया? 6c5 इंटू कितना मिला? x की पावर 5। तो क्योंकि कोफिशिएंट की बात हो रही है तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। सवाल खत्म। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला बता दो। चलो ठीक है, बताते हैं। आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना इसका डिनोमिनेटर, इसको ऊपर ले जाओ। जैसे ही इसको ऊपर ले जाओगे तो 1 - x इंटू 1 + x रेज टू पावर कितना मिला अपने को? -1। ओके, तो अपने को क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए, है ना। तो x की पावर 5 का अगर कोफिशिएंट चाहिए तो यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे। यहां से कब मिलेगा? जब यहां से x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा? x की पावर 5 का कोफिशिएंट -1c5 इंटू क्या लिखोगे? -1 की पावर 5। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। और इंटू यहां पर x की पावर, अब मैंने बताया था यहां पर x है, तो यहां पर असली में लिखा जाएगा -x की पावर 5, है ना। अच्छा, यहां पर लिखोगे तो क्या लिखोगे? x इंटू क्या लिखोगे? -1c4 इंटू कितना? x की पावर 4।
लिखोगे कि नहीं लिखोगे -x⁴, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, -1c5 अपन ने बताया था ना, 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 - 1 कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो 1 इंटू -x⁵, और आप इसको निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये भी आपका x⁵ विद नेगेटिव साइन मिलेगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, -2 इंटू x⁵, तो आंसर कितना आया, -2 इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, बोलो समझ में आया। इसके बाद नई हेडिंग डाल लेते हैं, छोटी सी, एक छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं। हाँ, अभी 12 बजने में 10 मिनट है हमारे पास, ठीक है। नया टॉपिक पढ़ते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम। इसके बाद पढ़ते हैं अपन मल्टीनोमियल थ्योरम, है ना। तो बड़ी आसान सी थ्योरम है असली में। अगर मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इससे पहले पढ़ा रखा होता तो डेफिनेट बात है मैं क्या इसका प्रूफ आपको बता देता अच्छे से, लेकिन अभी क्या है, अभी आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले अपन ने परम्यूटेशन नहीं पढ़ा। अगर आप परम्यूटेशन इससे पहले पढ़ लोगे तो आप इसका प्रूफ 2 मिनट में जान जाओगे, है ना। तो मल्टीनोमियल क्या कहती है, x1 + x2 + x3 xn xp, है ना। ओके, अगर आप इसकी पावर n लगाते हैं, यहां पर लिख लेना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो ये जो इसका ये जो इसका अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो उस पे एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, जनरल टर्म इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिख देते हैं, ये लिख दिया आपने n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल ... np फैक्टोरियल। कितने हैं, 1 2 3 4 5 अप टू p, है ना। जब आप ऐसा लिखेंगे तो इसके साथ में क्या लिखेंगे, x1 रेज टू पावर n1, x2 रेज टू पावर n2 ... xn रेज टू पावर np। ओके, ये हमारा इसका जनरल टर्म होता है, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है, दो चीजें हैं इसमें कि n1 + n2 + n3 ... np इक्वल्स टू n के इक्वल होगा एंड n1 n2 n3 ... np बिलोंग्स टू w फॉर होल नंबर, ठीक है। ये हमारे होल नंबर होंगे। तो ये हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम होती है। इसके अलावा इसमें ज्यादा कोई काम में नहीं आता, इसी का बेस्ड अपन इसके सवाल करते हैं। इसमें एक चीज और होती है, यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं, n प्लस p - 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल p - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर इसको किसी किसी किताब में डायरेक्टली ऐसे भी लिख दिया जाता है n + p - 1 c p - 1, है ना, ये भी लिख सकते हो। और आपकी इच्छा है तो इसे n के इक्वल भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारे एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। असली में ये जो बाइनोमियल होती है ना, ये अपन जब पीएनसी पढ़ लेंगे ना तो अपने को पता चलेगा ग्रुपिंग टाइप की चीज होती है। क्या होता है, जैसे ये n चीजें हैं उनको क्या करना है, आपको p लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रुप बना दिए n1 n2 n3 ... np के ग्रुप बना दिए, है ना। ग्रुप सब अलग अलग है, कोई भी ग्रुप सेम नहीं है ना। तो ये क्या लिखा, n फैक्टोरियल अपॉन n1 n2 n3, इस तरीके से किया जाता है। n में से पहले आपने क्या किया, n1 सेलेक्ट कर लिए तो nc n1, फिर क्या बच्चे में से क्या किया आपने, n2 सेलेक्ट किया, फिर आपने n3 सेलेक्ट किया। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पावर, पहली वाली पावर इस पर चली जाएगी, दूसरी पावर इस पर चली जाएगी। ये पीएनसी के बाद अगर आप देखना चाहें तो आप ये देख सकते हो, है ना। और ये वाला जो होता है ये एक तरीके से ऐसा है, जब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तो अपने को पता चलेगा ये n चीजें हैं और ये क्या है 1 2 3 4, ये कहां तक, ये p बैगर्स बैठे हैं। अब ये क्या होता है, ये जो इंडेक्स होता है ना, असली में ये इंडेक्स ही ये इन्हीं की पावर में जाता है। तो इंडेक्स को क्या है, n चीजों को, n आइडेंटिकल चीजों को p भिखारियों में, बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के जो तरीके होते हैं वो ये तरीके होते हैं।
वो अपन पीएनसी पढ़ लेंगे ना, उसके बाद अपन सीख जाएंगे इसे डायरेक्टली। तो इसका यूज अपने को डायरेक्टली पता चल जाएगा। अभी तो अपने को क्या है याद रखना है, अगर परम्यूटेशन पढ़ लिया है देन यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो एन चीजों को पी बैगर्स में डिवाइड करने के तरीके ये होते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या है, n1 n2 आपके पावर्स हैं इनकी, लिखा है ना n1 n2 n3 ये होल नंबर्स हैं, ठीक है, ये है। तो ये अपनी क्या है, ये अपना मल्टीनोमियल थ्योरम है। अभी इसके बारे में इतना, और इससे ज्यादा है भी नहीं। बाकी ये एडवांस में बहुत कम आता है, मतलब आता ही नहीं है ऐसा कहें तो, और मेंस में ये थोड़ा सा आता है, तो मेंस के सिलेबस में भी है ना। अभी इस साल के सिलेबस में हो सकता है मे भी पॉसिबल कि हट जाए, क्या हो देखते हैं, है ना। तो इसे नोट करो, ठीक। इसके सम्स करते हैं फिर, ठीक। हाँ क्या कह रहे थे तुम, कह रहे थे तो इसके सम्स करते हैं, ठीक है। तो ये तीन छोटे छोटे से सम्स हैं इसके लिए। हाँ इसके लिए क्या हो गया, 1 मिनट, इसके लिए 1 मिनट, इसके लिए 3 मिनट, ठीक है। पहला वाला सवाल सॉल्यूशन, फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाया फॉर्मूला अपन ने अभी, n चीजें हैं, कितने हैं 4, तो n प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये लिखा था ना अपन ने, अपॉन n फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, कितना हो गया n प्लस 3 c3। मैं क्या पीएनसी से करता हूं, इसलिए मेरे को ऐसा लिखने की आदत है। जब आप पीएनसी पढ़ लोगे ना तब आप ऐसा ही लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, ठीक है, होशियार हो जाओगे आप तब, ठीक। नाउ कम ऑन द सेकंड नंबर, हो गया, ठीक। एक चीज जरूर याद रखनी है कि इसकी पावर और इसकी पावर का सम जो होना चाहिए वो 9 जरूर होना चाहिए। 9 नहीं होगा तो ये मान के चलो कि अगर किसी भी केस में 9 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 होगा। मैं ही नहीं कह रहा हूं इस वाले का 0 है, ठीक है। ये मैंने बताया कि अगर ऐसा नहीं होता, तीनों की पावर का सम, तीनों मतलब 1 2 3 इनकी पावर का सम 9 होना ही चाहिए किसी भी सवाल में, और पावर्स का पावर जो होनी चाहिए दैट शुड बी होल नंबर। तो इसमें देखने से अपन को पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, एक्स का पावर क्यूब है तो 9 फैक्टोरियल अपॉन, यहां पर क्या लिखेंगे, अब देखो 2x, x की पावर क्यूब के लिए 2x का क्या चाहिए, मुझे क्यूब चाहिए होगा, माइनस 3y का क्या पावर चाहिए होगा, बोलो 4 चाहिए होगा, फिर z का पावर क्या चाहिए होगा, z का पावर, तो 4z का पावर मुझे 2 चाहिए होगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने n1 n2 n3 का वैल्यू क्या लिखा, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। मैं यहीं तक छोड़ता हूं, यू कैन सिंप्लीफाई, ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी अपने को, मतलब इस सवाल को फोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अकल लगानी पड़ेगी। मतलब उसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा कि ए की पावर क्यूब आए, मतलब जनरल टर्म में से ए बाहर निकाल लो, बी बाहर निकाल लो, सी बाहर निकाल लो, कोशिश करो, ट्राई करो, ठीक है। देखो सॉल्यूशन क्या करना है, जनरल टर्म लिखो पहले। इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, bc रेज टू पावर n1, ca रेज टू पावर n2, ab रेज टू पावर n3। तो सबसे पहला काम तो अपने को पता है n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना है, बोलो 8 के इक्वल है। अब मुझे ये बताओ, यहां से अगर मैं इसको लिखता हूं तो 8 अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, ओके। अब यहां पर लिखूंगा तो मैं a की पावर क्या लिखूंगा बताओ, n2 प्लस n3 लिखूंगा, b रेज टू पावर क्या लिखूंगा, n1 प्लस n3 लिख दूं, ऐसे c रेज टू पावर क्या लिखूंगा, n, बोलो n3 प्लस n2, n3 प्लस n1, ठीक है, ओके। अब क्या होना चाहिए, n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए बताओ, 3 होना चाहिए। तो यहां से निकल आया n2 प्लस n3 बराबर 3, इसको यहां रख दो, n3 कितना निकल आया, 5 निकल के आया कि नहीं आया, बोलो। क्लियर है, कौन सा बेटा, c रेज टू पावर कितना है, एक सेकंड मैं चेक कर, जो सवाल है ना उसमें a रेज टू पावर शायद 5 दिया है ना, चेक कर लो, a रेज टू पावर 5 है ना।
तो ये जो a रेज टू पावर 5 है ना, तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, वो उससे 3 से आएगा तो उस केस में क्या होगा, एबीसी की कोई पॉसिबल वैल्यू बनेगी नहीं, और अगर कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं बनेगी तो उसका आंसर क्या लिखेंगे अपन, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सवाल में थोड़ा सा चेंज कर लो, ये 5 था, है ना। हाँ, तो इसमें एक छोटा सा ये और है, ये सी रेज टू पावर क्या आएगा, n1 प्लस n2। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लो, मैंने शायद गलती से रॉन्ग लिख दिया है ना इसको। ठीक, तो यहां पर जब आप लिखोगे तो करना क्या है आपको, n2 प्लस n3 कितना हो गया अपना, 5 हो गया, तो n3 यहां से n2 प्लस n3 ये किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। तो यहां से n1 का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला कि नहीं निकला, बोलो आया ना। अब ऐसे ही अगर आप n1 प्लस n3 की बात करोगे, वो कितना है, 4 है, तो n1 प्लस n3, तो n1 प्लस n3 को इक्वेशन नंबर 1 नंबर इक्वेशन में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, n2 बराबर कितना हो गया, 4 मिला कि नहीं मिला, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही अगर आप n1 प्लस n2 की बात करोगे, ऐसे ही आप, ये n1 प्लस n3 हो गया, n1 प्लस n2 की बात करोगे तो कितना है, 7, तो यहां से n3 कितना निकला, जल्दी बताओ, 1। अभी ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके अपने को आंसर निकाल लेना है, क्योंकि कारण क्या है, मैंने इन दोनों इक्वेशन को यूज करके n1 निकाला, इनको यूज करके n2 निकाला, इनको यूज करके n3 निकाला, तो n1 n2 n3 की वैल्यू को वेरीफाई जरूर कर लो कि n1 प्लस n2 प्लस n3 8 है कि नहीं है, और देखो 8 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अपने को n1 पता चल गया, n2 पता चल गया, n3 पता चल गया, मतलब इसके बाद कहां पर आ जाते हैं अपन, सीधे आंसर पर आ जाते हैं। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना मिलेगा, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, वो 1 फैक्टोरियल, क्लियर है, इनटू a रेज टू पावर 5, b रेज टू पावर 4, c रेज टू पावर 7, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है, राइट है अपन सर। तो इसको कैलकुलेट कर लो, शायद 280 के करीब इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, बोलो क्लियर है सबको, बताओ। एक छोटा सा सवाल और देता हूं, और ये चैप्टर में मेंस वाला ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के फिर क्या है, कुछ स्पेशल सम्स अपन है, वो अपन शायद उसका वीडियो डाल देंगे और उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो डबल समेशन वाले कुछ सम्स होंगे, उसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, चलो ठीक है, खत्म करते हैं आज का लेक्चर, है ना। ओके, गुड बाय। ठीक है, आज बहुत हो गया है ना।